मैं बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के उस सितारे की जो ऑस्ट्रेलिया में दौड़ते थे अपने रनअप के लिए। तो लहराती जुल्फों के बीच में से जब थोड़ा थोड़ा उनका चेहरा हमको दिखाई देता था और सामने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग होते थे, तो हमको लगता था कि वो सिर्फ एक काम ना कर रहे हो कि जैसे तैसे एक रन मिल जाए। रिकी पॉन्टिंग को जिन्होंने खूब परेशान किया, लेकिन परेशान हर क्रिकेट फैन को भी किया कि आखिर जब वो रनअप पर दौड़ते हैं तो उनका चेहरा क्यों नहीं दिखता। थोड़ी सी निराशा इस बात की कि आज पूरा चेहरा साफ दिख रहा है वरना अपनी जुल्फों को संभालते हुए। हालांकि जब आप दिल्ली और खास तौर पर अमर उजाला संवाद हरियाणा में कर रहे हो तो एक अलग जोश होता है। मैंने बोला जो मंच पर आने वाले हैं जोरदार तालियां बजाइए, तभी वो आएंगे। ईशांत शर्मा की आपसे बात होगी तो उन्होंने दोनों के दोनों बाहें जो है ऊपर उठा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब बात होगी कि दो दो हाथ होगा। जो ऑस्ट्रेलिया में आपने खूब किया, जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ खूब किया, जो आपने तमाम मंचों पर खूब किया, कुर्सी देने का एक फायदा यह भी होता है कि कद थोड़ा बराबर लगने लगता है, वरना आधा भय तो इस बात का भी है कि बात यूं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत अमर उजाला संवाद के मंच पर ईशांत। सबसे पहले तो शुक्रिया। मतलब बहुत मजा आया जब वो रिकी पॉन्टिंग आए और जाए। मतलब जितना वक्त उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया में उस सीरीज में हेलमेट पहनने, ग्लव्स पहनने, जूता पहनने, पैड पहनने में लगाया होगा, आपने दौड़ा और हम लोग इसी तरीके से मुस्कुरा रहे थे। आप तो बहुत कम मुस्कुराते, हम तो बहुत जोर से मुस्कुरा रहे थे। अपने घरों की उन प्लास्टिक चेयरों के हत्थों को यूं पटकने लगते थे। क्या खास था, कौन सा च्यवनप्राश था कि ऐसा हुआ कि वो इतने परेशान हो गए? सर ऐसा कुछ था नहीं जितना आपने इसको बना दिया। ये एक सिंपल चीज़ थी, जो हमारा काम था वो हमने किया। और यंग था, रॉ था, कुछ ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ आते थे, बॉलिंग करते थे। तो बॉलिंग करी, कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे सामने कौन सा बैट्समैन है कौन सा नहीं है। नाम पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो हमारा काम था हमने पूरी शिद्दत के साथ किया, तो उसका वो रिजल्ट था। और आप उसमें एक चीज़ भूल गए, मेलबर्न की ना ड्रेसिंग रूम की वॉक बहुत लंबी होती है। आप बोल रहे हैं कुछ खास नहीं था। कौन ऐसा क्रिकेट फैन है जो ये बात स्वीकार कर ले कि कुछ खास नहीं था? मैं वापस कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का वो कैप्टन जिसके मामले में कहा जाता है कि वो टिक जाए तो उसके बाद परेशानी होती है, आपने इतनी बार परेशान किया है, आपको खास नहीं लगता। यही शायद आपके कद के जितना आपको महान भी बनाता है। बिल्कुल उस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग अपने आप को एडल्ट कहते हैं, उस उम्र में डेब्यू करने वाले ईशांत शर्मा 100 से ज्यादा टेस्ट मैच पलट कर अगर देखते हैं तो एक तो बहुत सुंदर सी तस्वीर यहां दिखाई देती है। जब करियर को पलट कर देखते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा याद आता है और आपको लगता है कि नहीं, ये मोमेंट अगर उस समय पता होता, ये चीज मुझे तब पता होती जो अब मैंने समय के साथ सीखी है, तो मैं शायद कहीं और होता? सर मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि कभी भी ना ग्रजेस या पीछे मुड़ के ज्यादा नहीं देखना चाहिए, कि आगे क्या है जीवन में उस पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे आप कोई भी स्पोर्ट हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, अगर आप कुछ गलती करते हैं उससे सीखते हैं। और क्रिकेट में एक बात होती है कि आप एक गलती कर रहे हैं, वही गलती आप दोबारा कितने टाइम के बाद करते हैं, जितने लंबे समय के बाद करते हैं, वो कंसिस्टेंसी होती है। तो वही मैं कोशिश करता था कि वो गलती मैं जितने टाइम तक डिले कर सकूं। तो वो एक ऐसी चीज थी। और दूसरी चीज, जब हम टेस्ट सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 2018 में, वो एक ऐसी मेमोरी है कि उस मेमोरी के साथ में मैं हमेशा, वो मेरे दिल के एकदम करीब रहेगी। इवन कि जब मैं 100 टेस्ट मैच खेला था उससे भी ज्यादा। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप खाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेलते, वो जो 15 प्लेयर हैं उनके अगेंस्ट नहीं खेलते, उनके पूरे नेशन के अगेंस्ट खेलते हो। आप खाना खाने जाते हो तो भी आपको चर्पिंग मिलती है, आप कॉफ़ी पीने जाते हो तो भी आपको चर्पिंग मिलती है, आप कुछ भी करने जाते हो तो आपको वहाँ का क्राउड फील करवाता है कि आप खाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, आप पूरे कंट्री के अगेंस्ट खेल रहे हो। तो वो जो एक सीरीज थी, वो ऐसी सीरीज थी कि
वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया इस बात का कि जो पहला सवाल पूछा था आपने कहा इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने बता दिया कि थी, उतनी बड़ी बात तो थी। खुद को सही साबित होने का इतना अच्छा लगता है। और दूसरा अच्छा इस बात का कि फ्लॉन्ट करूंगा कि ईशांत शर्मा मुझे सर बोल रहे थे अपने दोस्तों के बीच में। आपने जो बताया और जो स्लो मोशन पे दिया, रील देखते हैं आप? हाँ, अगर जब बेटी देखने देती है, टाइम थोड़ा सा मिलता है प्रैक्टिस के बाद में, और बेटी को एक्चुअली नो स्क्रीन टाइम देते हैं हम, कोशिश करते हैं जितना कम स्क्रीन टाइम दें। तो अगर उसके साथ में थोड़ी सी एनर्जी बचती है तो रात को कभी थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल हो जाए तो हो जाए। सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, विराट कोहली ने उसको मिमिक किया था, आपने बड़े अजीब तरीके से चिढ़ाया था विकेट लेने के बाद। वो तस्वीर जब खुद पलटकर कभी देखी कि मैंने ऐसा चेहरा बनाया था, वो क्या कोशिश थी? वो जीभ निकालने की कोशिश थी, वो चीखने की कोशिश थी? सर वो एक प्लान था, क्योंकि अगर उस सीरीज में स्टीव स्मिथ को उस मैच में हम आउट नहीं करते और उसको अपसेट नहीं करते तो वो टेस्ट मैच हम हार सकते थे। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली हीट ऑफ द मोमेंट होती है, आप बाहर ये सब चीज़ें ऑब्वियसली नहीं करते, क्योंकि आप जब खेलते तो आप, और जब बाहर होते तो आपकी डुअल पर्सनालिटी होती है, क्योंकि आपका जो काम है अगर आप उसको शिद्दत से नहीं करोगे और पूरे ईमानदारी के साथ नहीं करोगे तो वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगी। तो मैं कैसे उसको अपसेट कर सकता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ईशांत, आप एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा भी कि लाइफ बदलती है, परिवार, फैमिली, तमाम चीज़ों के बाद, या फिर वो एक प्लान था कि उस तरीके से आउट करना है। ऑफ फील्ड आप कई बार रहे, कभी टीम से बाहर हुए, कभी चोट, जो एक बड़ा मोमेंट था। मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, खासतौर पर अब जबकि यंग एज में कई लोग छोटी छोटी असफलताओं से बहुत जल्दी घबराते हैं, हाउ टू कम बैक, और दूसरा उस वक्त की प्रोसेस क्या होती है जब आप का शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा और आसपास चीज़ें भी, क्योंकि जब आप खाली हैं, आप उस न्यूज़पेपर हेडलाइंस को, आप उस सोशल मीडिया को, तमाम जगहों पर उस आलोचनाओं को देखते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है खुद को वापस वो यकीन दिलाने की? सर बाहर दोष मत निकालो कभी भी। अगर आप गलतियां बाहर ढूंढने लगोगे तो आप खुद कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा गलतियां खुद में ढूंढने की कोशिश करता हूं कि मैं क्यों नहीं हूं, मैंने क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया। तो कोशिश करता हूं जब मैं प्रैक्टिस पे जाऊं, कभी भी कुछ भी करूं, तो वो एकदम उस गलती को ना दोहराऊं। और जब वो गलती नहीं होती और उस पर आप इम्प्रूव करते हो तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में, अलग मैच्योरिटी के साथ में आप फील्ड में परफॉर्म कर पाते हो। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद बाहर गलतियां मत ढूंढो। अगर आप खुद में गलती ढूंढोगे तो आप ज़्यादा इवॉल्व कर पाओगे। मुझे मेरी पूरी टीम ने कहा था कि ईशांत शर्मा का इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए। अब ईशांत शर्मा को नचा तो नहीं सकते अलग करने के नाम पर। एक चीज बहुत सिंपल और बहुत सीधे तरीके से पूछ लेता हूं, इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, क्या है जो नहीं बताया, ताकि मैं बोल दूं कि देखो उन्होंने खुद बोला कि जो कहीं नहीं पता, जो फैंस को आपके बारे में सबसे कम पता है। सर अभी जो फैंस को कम पता है कि मैं अपनी बेटी के साथ कितना टाइम स्पेंड करता हूं, वो बहुत कम पता है लोगों को। ईशांत शर्मा क्रिकेटर, और जो पीछे से ताली बज रही है वो इसलिए बज रही है क्योंकि वो मेरे लिए संकेत है कि अब ईशांत शर्मा द फादर से उस बारे में, उस रोल के बारे में सवाल किए जाएं। क्या क्या हरकतें घर पर ऐसी करनी पड़ती हैं जो इस देश में शायद कोई क्रिकेटर सार्वजनिक तौर पर ना करे अपने बच्चे के लिए? सर बेटी का फादर होने में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी आपको पेशेंट बनना पड़ता है, कभी आपको पार्लर का वो कस्टमर बनना पड़ता है कि जिस पे आपको आई लैशेज लगती है, कभी कभी नेल पॉलिश लगती है, कभी आपको मैनिक्योर पेडिक्योर होना होता है। तो वो बेटी के साथ में आपको ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। क्या आप अपनी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें कभी उपलब्ध कराएंगे अपने फैंस को? अनफॉर्चुनेटली मैं वो मना कर देता हूँ कि अपनी वाइफ को भी कि ये सब फोटो बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब है मेरी वाइफ के पास वो, क्योंकि एक ये ऐसे मूवमेंट होते हैं सर कि आप जीवन भर याद रखते हो। क्योंकि मैं कभी खुद को इमेजिन ही नहीं कर सकता कि भाई मैं आई लैशेज लगाऊंगा या कभी
वो जो नेल एक्सटेंशन होती है वो मेरी बेटी लेके आती है, वो लगाती है, या कभी पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब चीज़ें जो होती है, और कभी मेरे को पेशेंट का इंजेक्शन लगता है, कभी आपकी धड़कन तेज हो रही है पापा, ये सब चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती है अपनी बेटी से। अमर उजाला संवाद के हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो डिजिटली इस पूरे कॉन्क्लेव को, इस पूरे संवाद को लाइव देख रहे हैं। उनके लिए एक छोटा सा टास्क दे देते हैं कि ईशांत शर्मा की फोटो डालकर किसी भी एआई मॉड्यूल से वो प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि आई लैशेज, लिपस्टिक लगाए, बड़ी दो चोटियों के साथ ईशांत कैसे दिखेंगे, और कमेंट बॉक्स पे वो फोटो डालना शुरू कर दें। फिर आप जो बाहर नहीं ला रहे हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। वैसे द फादर ईशांत शर्मा से द हस्बैंड ईशांत शर्मा पर चलते हैं, क्योंकि सारी तस्वीरें तो पत्नी के पास ही है। कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप पूरी नहीं कराएंगे उनकी, तो तस्वीरें बाहर आ सकती हैं? सर टचवुड, मेरी वाइफ एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको पता है क्या चीज़ बाहर आनी चाहिए क्या नहीं, और बहुत मतलब डिमांडिंग है ही नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। उसको पता है कि भाई, क्योंकि उसका सारा फोकस बेटी पे है या फिर मेरे पे है, और एक्चुअली हमारी लाइफ और जो लोग हैं वो बहुत कम है, कि मतलब मेरा परिवार, एक दो दोस्त और बस। तो इस वजह से मैं बहुत अलग अलग रहता हूँ। आपने मेरे को देखा भी होगा कि मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत कम पोस्ट करता हूँ। तो इसका रीज़न है कि जब आप खेलते हो तब आप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हो कि आप चाहते नहीं कि आपकी बेटी पे उसका प्रभाव पड़े। आप चाहते हो कि आपकी बेटी एक नॉर्मल जीवन जिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एकदम नॉर्मल जीवन जिए, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ? मैं पेड़ों पे चढ़ा हूँ, मैं स्कूल की दीवारों पे चढ़ के क्रिकेट खेला हूँ, गुरुद्वारे की बैक साइड में क्रिकेट खेला हूँ। वो पार्क थे जब जहाँ पे कोई नहीं होती थी, जहाँ पे मिट्टी उड़ती थी, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी है। रन अप कभी भी अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पे प्रैक्टिस करी है। तो ऑब्वियसली आप वैसी चीज़ नहीं दे पाओगे, बट सिमिलैरिटी अगर आप वैसी दो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप कैसे आते हो, कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, आप स्ट्रीट स्मार्ट आपको कैसे बनना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने, स्पेशली आजकल की दुनिया में कि जो एआई, सोशल मीडिया, इन सब पे इतना ज़्यादा है, कि इसमें अगर आप वो लाइफस्टाइल अपने बच्चे को दे सकते हो तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत आगे जाएगा। क्योंकि आपने जिक्र किया, बात वहीं ले चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ईशांत शर्मा वो तो पता है जो अगर उनका स्लिप या विकेट कीपर कैच छोड़ दे तो थोड़े से भजन उनको बोल देते हैं। वो भी पता है जो रिकी पॉन्टिंग को घबरा देते हैं, लेकिन वो नहीं पता जिनके फादर ने एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से एक शख्स को इतना बड़ा क्रिकेटर बनाया था। वो स्ट्रगल आपने सिर्फ छू कर निकले हैं। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में, उस पहली कमाई से दिए गए गिफ्ट के बारे में कि पापा को बोला थोड़े पैसे आप दे के आ जाना। सर मेरे को याद है कि मैं अंडर 17 खेला था पहली बार दिल्ली के लिए। जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो हमें मिले थे 1600 रुपये। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें से कि मेरे पापा 5 ब्रदर्स हैं, वो पांचों की पांचों ब्रदर साथ में रहते हैं और सबकी फैमिली साथ में रहती है। तो इसके पहले मैं आपको इसका ना एक फनी किस्सा बताता हूँ। तो मेरे पापा और मेरे 2 चाचा मैच में आते थे। तो अगर जैसे कोई पहले सेशन में मेरे को विकेट नहीं मिला, तो जैसे मेरे पापा को मैच देखने का बहुत शौक था, तो वो आते थे 3 जने, तो मेरे 2 चाचा और मेरे पापा। तो जो टीममेट्स थे वो कहते थे अब विकेट मिलेंगी। मैंने कहा अब कैसे मिलेंगी? तो उन्होंने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश कटे सारे कलेश। वो आ गए तीनों मैच देखने। तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर जब मैंने वो 1600 रुपये अपने पापा को दिए, तो मेरे पापा ने वो पैसे माथे पे लगाए थे। तो वो इसलिए नहीं लगाए थे कि क्योंकि 16 साल की उम्र में अगर आपका बेटा पैसे कमा रहा है, और मिडिल क्लास इंसान की सबसे पहली सोच क्या होती है कि भाई अब ये कुछ खेल गया, अच्छा खेल जाए और नौकरी लग जाए। इंडिया खेलने के बाद भी मेरे फादर की सबसे पहली चीज़ क्या थी कि भाई कहीं पे नौकरी ले लियो जिससे तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये तालियां इस बात का इशारा है कि अभी भी हमको लगता है, कल ही ऑक्शन हुआ आईपीएल का, करोड़ों में यंग प्लेयर्स, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको ये एप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन ईशांत, आपने वो पूरा ग्रोथ, करियर, आईपीएल इवोल्यूशन सब देखा है। किस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा जब आप बिल्कुल एंटर करते हैं उस बड़े एरिना में और आपको सारा फेम, सारी लाइट आप पर होती है? किस बात का वो ध्यान रखें?
जिस गेम ने आपको सब कुछ दिया उस गेम पे फोकस करो। पैसे, फेम, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर आपने उस गेम को ध्यान में रखा और उस गेम को सब कुछ दिया, आपने मेहनत करी, सब चीज़ें अपने आप टेक केयर कर लेती हैं। तो हमेशा गेम के लिए मेहनत करो। अच्छी बातचीत का मजा ये कि अपने फर्रो उल्टा कर लेते हैं और बढ़िया आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। हाथ का आधा टैटू दिख रहा है और परिवार बहुत धार्मिक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। एक तो आप सोशल मीडिया पे कम पोस्ट करते हैं, वैसे एक्टिव नहीं, तो रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारे इंटरव्यू देखने पड़ते हैं। क्या वो उसकी कहानी है और क्या वो बिलीव है? थोड़ा सा अगर आप ये बताएं। सर, सनातन धर्म है, मेरा क्या बिलीव है? अगर सनातन धर्म है तो है। हम एक उसके छोटे से पार्ट हैं। ये हाथ पे महामृत्युंजय लिखवाया था मैंने, शिव जी का टैटू। एक्चुअली वो उससे पूरा कनेक्ट करवाना है, लेकिन पूरा वो कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिल पाता। तो जब भी टाइम मिलेगा तो उसको पूरा एक हाथ में पूरा वो टैटू मेरे को बनवाना है। फिर वही वाला हाथ है जिससे वो आशीर्वाद स्वरूपी बॉल तेजी से और ना चली जाए कि और तेज डिलीवरी होने लगे। नहीं सर, बस एक शौक है। वो शौक से कोशिश करता हूँ अपने शौक पूरे करने की। अपने सबसे अच्छे दोस्त को क्रिकेटिंग पिच पर उसके सामने गेंदबाजी करना, वो आपको सिक्स मारे और मुस्कुरा कर बताए कि सिक्स मारा है, थोड़ी देर बाद आपका भी उसके शॉट को देखकर मुस्कुराना, फिर आपका उसको आउट कर देना और फिर उसकी तरफ देख के आपका और जोर से मुस्कुराना। बात विराट कोहली की हम कर रहे हैं, ढेर सारे किस्से हमने ग्राउंड पर देखे हैं, कुछ क्योंकि आप आजकल इंटरव्यू बड़े अच्छे देते हैं तो हमने सुने हैं। क्या खास है उस खिलाड़ी में और क्या खास नहीं है उस खिलाड़ी में? सर, कुछ खास नहीं होता तो हिंदुस्तान के लिए इतने बड़े रिकॉर्ड तो नहीं बनाता। कुछ ना कुछ खास तो है उसमें। जो सबसे बड़ी चीज़ है उसकी वो है सेल्फ बिलीफ, कि उसको खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं उस सिचुएशन से अपनी टीम को निकालूंगा और मैच जिताऊंगा। तो उसका वो जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि खराब से खराब परिस्थिति में भी वो अपनी टीम को मैच जिता के लाएगा, और यही उसकी खासियत है। इतने सालों की दोस्ती है, शांत क्या बदलते देखा? क्योंकि फैंस आजकल बता रहे हैं कि वो बहुत बदले हैं, वो पुराने बयान निकाल कर कि आपकी तरह एक अच्छा खासा एग्रेशन, वो शायद दिल्ली का एक कल्चर है कि पिच पर कुछ ऊपर नीचे होगा तो एग्रेशन आता है, और अब देखिए कि वो सुनते हैं, समझते हैं, और जो आपने कहा वो एक उस बड़े धर्म के परायण करते दिखाई दे रहे हैं। कितना बदलाव आप देखते हैं अपने उस दोस्त में? सर, लाइफ एक सर्कल की तरह चलती है, कभी ना कभी इंसान को उस सर्कल में तो वापस आना ही पड़ता। और अच्छी चीज़ है कि आप अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, आप अपने भगवान से जुड़ रहे हैं। कोई ये खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सब चीज़ें एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, आपको लड़ने की शक्ति देती है कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तब आपको क्या सोच रखनी चाहिए। तब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपकी फैमिली है। सर, क्रिकेट आप एक टाइम तक ही खेल सकते हो, उसके बाद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपकी मतलब सबसे पहले आती है फैमिली, क्योंकि आप एक पेरेंट हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप एक बेटा हैं, आप एक भाई हैं। तो वो फैमिली जो है ना, वो फैमिली आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करती है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कौन है। क्रिकेट आप कितने साल खेल लोगे? में भी चलो पाजी ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं तो वो 22 साल खेल लेंगे, बट एंड ऑफ द डे पाजी भी एक फादर हैं, एक भाई है, एक बेटा है। तो वो जो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, वो रियल एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बताते हैं कि आप कौन हो। एज अ क्रिकेटर ईशांश, अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम एज अ फैन बहुत निराश होते हैं जब हम अपने ही घर पर स्पिन ट्रैक पर सीरीज हारते हैं, टेस्ट मैच हारते हैं। और आप तो टेस्ट मैच मतलब आपने 100 से ज्यादा खेले, आप उस चीज को समझते हैं। इंडियन क्रिकेट क्या किसी अप और डाउन से जा रहा है या वो एक मैच बस था? सर, ट्रांजिशन फेस होता है, और ये हम लोग इतना जीत चुके थे जब विराट कैप्टन था, हम लोग खेल रहे थे। तो वो ट्रांजिशन जो फेस होता है उसमें ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे भी, आप फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड मत देखो, आप टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड देखो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो विकेट होती हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो विकेट होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो जो फर्स्ट क्लास में विकेट होती हैं वो होती हैं फ्लैट जनरली, फिर
मे बी थर्ड फोर्थ डे, और फोर्थ डे जाके थोड़ा सा टूटना स्टार्ट होता है और फिर वो टर्न होना स्टार्ट होता है। टेस्ट मैच में पहले दिन से बॉल टर्न विकेट टूटना स्टार्ट होता है और बॉल टर्न होता है। तो इतना आसान नहीं है, अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, अगर आप अपनी गेम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो तो वो अभी एक ट्रांजिशन फेज से टीम जा रही है। मेरे को लगता है आने वाले 10 साल में ये टीम एक ऐसी टीम होगी जो अभी के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर, क्योंकि जब माही भाई ने कप्तानी छोड़ी थी तो हम बाहर भी हारे थे, सब जगह हारे थे, लेकिन हमने वो कमबैक जल्दी किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे पास था। शामी था, उमेश था, भुवी था, फिर बुमराह ऐड हो गया। तो अभी धीरे 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 करके वो जब प्लेयर एक बारी सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि मेरा रोल क्या है, किस प्लेयर का क्या रोल है, किस तरीके से खेलना है, आप विकेट कैसी होगी, तो चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी सब लोग बहुत यंग हैं। एक और दिल्ली वाले पर फैंस आजकल बड़े गुस्सा हो जाते हैं हमारे कोच साहब पर, और कई बार लोगों को लगता है कि कोच साहब भी गुस्सा हो जाते हैं बाकियों पर। अच्छा मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतते देखा तो देखा कि टेबल टूट जाएगी, और जब वो मैच हारते देखा तो वो क्या। और आप गौतम गंभीर को, उनको एज ए क्रिकेटर भी जानते हैं और अब आप उनको उस भूमिका में भी देख रहे हैं। क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके की मेंटरशिप कोचिंग कर रहे हैं, और क्या इन तमाम उतार चढ़ाव के लिए सिलेक्टर कोच की जिस जोड़ी पर सवाल उठता है वो सही है? सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गौतम भैया तो जाके खेल नहीं रहे फील्ड में। कोच का काम है कि प्लेयर्स को रेडी करना, ठीक है। सेलेक्टर्स का काम है प्लेयर्स को सेलेक्ट करना। तो अगर आप जितना कोच को खराब बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होता है कि टीम का एटमॉस्फेयर खराब होगा। जज करने से अच्छा है आप ये देखो कि भाई ट्रांजिशन फेज में है। अभी हमने इंग्लैंड में अच्छा किया, यंग टीम थी क्योंकि शुभमन गिल ने रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली अभी जो लास्ट सीरीज थी उसमें वो इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से हम वो सीरीज हार गए। अगर आपका मेन प्लेयर्स क्रिटिकल मूवमेंट पे इंजर्ड हो जाएगा, तब आप कैसे कोई भी बड़ी सीरीज जीत पाओगे। तो कोच का काम होता है प्लेयर को रेडी करना, वो रेडी कर रहे हैं, बट वो हम फैंस का काम है कि हम अपने प्लेयर्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं जब वो फेल होते हैं। सर ऊपर चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, जब सपोर्टर का काम होता है, फैंस का काम होता है, जब आपकी टीम नीचे लगी होती है तब आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो। एक चीज, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक जिक्र होता है कि फैक्ट्री ऑफ फास्ट बॉलर्स कहा जाता था। आज पाकिस्तान क्रिकेट, और जैसे वेस्ट इंडीज के बारे में कहा जाता है, आप उसको कैसे देखते हैं एज अ क्रिकेटर? कहाँ पहुंचा है उनके बॉलर्स, उनकी क्रिकेटिंग टीम? हाल फिलहाल तो हमारे कई विवाद भी हुए कि हैंडशेक नहीं हुआ और तमाम चीज़ें हुई। स्पोर्ट्स नेशन क्या बड़ा, ढेर सारी बहसें होती है। सर उनके बारे में तो बात करना बेकार ही है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो लोग आसपास भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीसीसीआई और इवन आईपीएल, आप देखो इतनी बड़ी लीग है कि आपको लगता है आप आईपीएल खेल रहे हो तो ऐसा लगता है आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। इतने बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, हर एक इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है, आप उनको बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ क्राउड आता है, टीवी पे इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी लीग ले लो वर्ल्ड में, ना कि खाली पाकिस्तान, या कोई भी लीग ले लो, आसपास भी नहीं है कोई भी प्लेयर अगर आप देखो तो पाकिस्तान का कंपैरिजन टू इंडियन प्लेयर्स। एक चीज और कि एक फास्ट बॉलर को अगर कैप्टन को सलाह देनी हो, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कैप्टन आकर बॉलर्स को सलाह देते हैं, क्या होनी चाहिए? सर कैप्टन जो बॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। लोगों को लगता है फास्ट बॉलर का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फास्ट बॉलर का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि उसको अपनी हर एक बॉल में एक डिफरेंट वैरायटी करनी बहुत ज़रूरी है। विकेट अगर फ्लैट है, किस तरीके से बॉलिंग करनी है, बॉल रिवर्स नहीं हो रहा तो कैसे रिवर्स करानी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो बॉलर होता है वो कैप्टनसी बहुत अच्छी करता है।
मैं इसलिए पूछा क्योंकि बहुत समय से वो कैप्टेंसी देख नहीं रहे हैं, इसलिए आपका इशारा तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसको उसको अगर मौका मिले, वो कैप्टन को सलाह दे, कैप्टन को बहुत सुननी चाहिए, या कैप्टन जो बॉलर से उम्मीद करता है वो बॉलर का काम है डिलीवर करना, वो कैप्टन से अपने मन मुताबिक काम कराए या वो कैप्टन के मन से काम करे? सर इसमें दो चीजें होती हैं कि एक बॉलर क्या चाहता है। अगर बॉलर चाहता है कि मेरे को इस प्लान पे बॉलिंग करनी है, तो कैप्टन जो अच्छा कैप्टन होगा वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, जो तेरे को ठीक लगता है तू मैंने इस टाइम माइक में आपकी आवाज सुनी है, आप चाहते वाते नहीं थे, आप लड़ते थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी, मैं टचवुड माही भाई के अंडर खेला, विराट के अंदर खेला सबसे ज्यादा, कभी भी दोनों ने मुझे ये नहीं बोला कि आप ये करो ये करो ये करो, कभी भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक चीज बोली है, जो तेरे को ठीक लगता है वो कर। जब कोई प्लान जो मैंने बनाया वो काम नहीं करता, तब वो बोलते थे कि अब लगता है इस वाले प्लान से बॉलिंग करते हैं। मतलब वो दोनों आपके प्लान को सुनते थे और उस अकॉर्डिंग फील्ड देना या वो चीजें करना वैसा काम होता बिल्कुल था? बिल्कुल, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को ये बोला हो कि नहीं आप इसी प्लान के साथ या इस फील्ड के साथ बॉलिंग करो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी बॉलिंग क्या है। मैं अपनी बॉलिंग का बेस्ट जज हूँ और फील्ड में बेस्ट करना मेरा काम है। अगर मैं नहीं करूँगा तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं आपके लिए। वक्त का इशारा हो रहा है, तो एक रैपिड फायर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और कोशिश ये रहेगी कोई रैपिड फायर सा ही हो। सर उसको मत बड़ी देखिए। जल्दी हो गया। नहीं नहीं, उसको मैं वही बोल रहा हूँ, उसको मत देखिए। और जल्दी हो गया मुझे मालूम है, मैं यही बोल रहा था कि लंबे स्पेल मांगना जिसको आता हो ना, जो छोटे छोटे स्पेल नहीं करता वो बड़ा टाइम मांगता है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे हमने कई बार किया है। टेस्ट मैच या T20? टेस्ट मैच। सबसे मुश्किल बल्लेबाज आपके खिलाफ कौन रहा? मैथ्यू हेडन। सबसे आसान? इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कोई भी नहीं है। रिकी पॉन्टिंग? नहीं सर, लेजेंड। लगा नहीं था जब आपने उनके खिलाफ बॉलिंग की थी कि कहीं से वह उनको लेजेंड मानकर बॉलिंग कर रहे हैं। बट ही इज लेजेंड। कभी ऑफ, ये मैं जोड़ दे रहा हूं, कभी उन्होंने पिच के बाद, विकेट के बाद में बात की कि यार मैं ही क्यों? नहीं सर, ऐसी कभी बात नहीं हुई कि मैं ही क्यों, बट हाँ उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि आई रियली लाइक योर एटीट्यूड, द वे यू प्ले, फाइटिंग स्पिरिट, ये सब चीज़। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हमेशा इसी स्पिरिट के साथ खेलते आए हैं, तो वो अगर आप फील्ड पे उनके साथ खेल रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, लेकिन ऑफ द फील्ड दे ऑलवेज प्रेज यू। चलिए इसको अब वो रैपिड फायर वाला वीडियो बनाते हैं। सबसे ज्यादा यादगार विकेट कौन सा है? एक या ओवरऑल? ओवरऑल। सर एक नहीं होगा, बहुत सारी होंगी। लिस्ट स्टार्ट कहां से करते हैं? पहली टेस्ट विकेट, 100वीं टेस्ट विकेट, 150वीं टेस्ट विकेट, 200, 300 लॉर्ड्स के साथ। मतलब नहीं पड़ता कौन सामने है, नंबर से मतलब है? नहीं, उस अचीवमेंट से मतलब है? अचीवमेंट से नहीं, वो मेमोरी से मतलब है। सबसे फेवरेट कैप्टन कौन? दो ही हैं, माही पहला भाई, कौन? माही भाई और विराट। सबसे ज्यादा सुनने वाला कैप्टन कौन? दोनों। बाउंसर डालना पसंद है जब बल्लेबाज बहुत मार रहा हो, थोड़ी सी स्लेजिंग कर रहा हो, या स्विंग करना? स्विंग करना। एक बात जो करियर में बहुत बाद में पता चली, पहले पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता। 2018, 17-18 में मैं काउंटी क्रिकेट खेलने गया था कि सब लोगों ने उससे पहले मेरे को बोला था कि ना आगे वाला बॉल तेज होना चाहिए, लेकिन किसी ने बताया नहीं कैसे तेज होना चाहिए। तो वो मेरे को काउंटी क्रिकेट में पता लगा था जेसन गिलेस्पी के साथ काम करके। एक शब्द में ईशांत शर्मा कौन है? फादर। ड्रेसिंग रूम का सबसे शांत खिलाड़ी कौन है? कोई भी नहीं है सर, क्रिकेटर शांत नहीं हो सकते। तो सबसे ज्यादा मजाकिया कौन है? सब लोग। सबसे ज्यादा गुस्से वाला? करंट टीम का तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ मेरे टाइम पे जब चीजें खराब होती थी तो मैं ही तोड़ फोड़ करता था। आप? बॉस कौन होता था ड्रेसिंग रूम का? हम 3-4 लोग थे, मैं, विराट, जनरली हम ही दोनों थे कि जो जीने नहीं देते थे लड़कों को। दिल्ली गैंग। चीट मील क्या है ईशांत शर्मा की? राजमा चावल। क्या है जो छोड़ना चाहते हैं जिंदगी में? कुछ नहीं सर, जो है सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँचता हूँ, अभी देखता हूँ कि भाई मेरे घर पे भी इतनी बड़ी दीवारें हैं, मैं सोफे पे लेटा हुआ इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैच देख रहा हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं कभी ये बोलूँगा कि कुछ छूटनी चाहिए। जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया और बहुत शुक्रिया है उस चीज़ का।
सबसे फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है भारतीय क्रिकेट टीम का? बुमराह। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान। सामने लिखा आ रहा है टाइम अप, उसका भी पालन करना है। आपको तो बहुत बेहतर पता है कि कैसे वो ओवर खत्म किया जाता है समय पर। पहले जोरदार तालियां इस बात के लिए बजाइए कि ईशान शर्मा ने जब जब हर वो विकेट ऑस्ट्रेलिया में लिया है तो हम लोग अपने घरों पर ऐसी कुर्सियों के हत्थों को कितनी जोर से पकड़े हैं, कितना खुश हुए हैं। विकेट हमको पाकिस्तान के खिलाफ वाले ज्यादा मजे आए, और आपके उस चेहरे को देखकर जिसका मीम सबसे ज्यादा बनता है, हमने भी अपनी गली में किसी क्रिकेटर को आउट करके वैसा चेहरा बनाने की कोशिश की। जुल्फे घर वालों ने कभी आपके जैसी रखने नहीं दी, तो वो हसरत दूसरों के चेहरे पर पूरी की है। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।